दोस्तों, एक ऐसा संदिग्ध मामला सामने आया है जिसने पूरे मोहाली को और पंजाब को हिलाकर रख दिया। सोचिए, आप अपनी ऑफिस के डेस्क पर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अचानक वहां कोई आता है और आपकी जान ले लेता है। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने हमारी वर्क प्लेस सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस खौफनाक मोहाली स्टैबिंग केस की जो 4 जून 2026 की शाम को हुई थी। इस घटना में 29 साल की लड़की डिम्पल को उसके ही कलीग ने दिन दहाड़े चाकू से दाग कर मार दिया। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम सिर्फ इस केस की डिटेल्स नहीं जानेंगे बल्कि हम ये भी समझेंगे कि कैसे वन साइडेड ऑब्सेशन और टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारी लाइफ के लिए खतरा बन सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पर हम सबको ऐसे वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये घटना जून 4, 2026 की शाम को मोहाली सेक्टर 66 के लॉजिस्टिक ऑफिस में हुई थी। डिम्पल नाम की ये लड़की वहाँ काम कर रही थी और उसी ऑफिस में उसका पुराना कलीग हलब्रेंदर मान भी काम करता था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों पहले के रिलेशनशिप में थे, पर तकरीबन 6 महीने पहले इनका ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल ने आगे बढ़ने का फैसला किया और वो अपने लाइफ में सेटल हो रही थी। इनफैक्ट रिपोर्ट ये भी कहती है कि उसकी शादी होने वाली थी और उसका घर खुशियों का माहौल था। लेकिन हरबेंद्र, जिसे लोग हरी नाम से भी जानते हैं, शायद ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने बार बार रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने की कोशिश की, पर डिम्पल ने साफ मना कर दिया और इसी रिजेक्शन के गुस्से में उसने वो किया जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जून 4 उस शाम को ऑफिस जब शिफ्ट चेंज होने वाली थी, हरवेंद्र वहाँ एक चाकू लेकर पहुँच गया। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। हरवेंद्र ने पीछे से जाकर डिम्पल पर अटैक किया। जब डिम्पल ने बचने की कोशिश की तो उसने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और एक के बाद एक कई बार चाकू से वार किया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उस पर 30 से ज़्यादा चाकू से वार किए गए। सोचिए कितनी खतरनाक सिचुएशन रही होगी। जब वहाँ मौजूद बाकी कलीग्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हरबेंदर ने उन्हें चाकू से मारने की धमकी दी। इस घटना का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग पार्ट यह है, हमला करने के बाद हरबेंद्र ने उसी चाकू से खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस को जल्द ही खबर मिली और वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिम्पल को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। हरबिंदर अभी पुलिस की कस्टडी में है और क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में ही है। जैसे ही वो ठीक होगा उस पर मर्डर का मुकदमा लगेगा। अब सवाल यह है कि हम ऐसे केस को कैसे देखें? क्या ये सिर्फ एक क्राइम ऑफ पैशन है? नहीं, ये बहुत गहरी समस्या है। आजकल लोग नो सुनने की आदत नहीं है।
जब किसी को लगता है कि कोई उनकी बात नहीं मान रहा या कोई उनके बिना खुश है, तो वो इतना एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। इस केस में भी हरविंदर को शायद यही लगा कि अगर वो किसी और की नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। ये सोच ही अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और दोस्तों, इसमें वर्कप्लेस सेफ्टी को भी एंगल है। हम अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा ऑफिस में बिताते हैं या फिर कई लोग बिताते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ हम सब सेफ होंगे, लेकिन जब कोई कलीग भी खतरा बन जाए तो हम कहाँ जाए? कैंपेन्स को भी अपने सिक्योरिटी कंपनीज को भी अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर ध्यान देना होगा। सिर्फ सीसीटीवी लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ और उनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पर भी नज़र रखनी होगी। अगर वहाँ किसी को थोड़ा भी आइडिया होता कि हरविंदर इतना एग्रेसिव हो सकता है, तो शायद आज डिम्पल हमारे बीच होती। इस केस से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो ये, किसी भी रिश्ते में अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान ऑब्सेस हो रहा है या आपको डरा रहा है, तो चुप ना रहे। अपने दोस्तों, फैमिली और यहाँ तक कि पुलिस को तुरंत बताएं। आजकल साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग इतनी बढ़ गई है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है या आपके डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो गया तो उसे रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना ही ज़िंदगी है। किसी की जान लेना या खुद को नुकसान पहुंचाना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता है। जैसा हमने मोहाली में देखा, इस पूरे इंसिडेंट ने एक बार फिर से हमें दिखा दिया कि दिमाग का संतुलन खोना और गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। डिम्पल के साथ तो पूरा फ्यूचर सामने था। डिम्पल का तो पूरा फ्यूचर सामने था और एक पल की दीवानगी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमें प्रे करना चाहिए कि उसके परिवार को इस दुख से उभरने की ताकत मिले। मुझे उम्मीद है कि आज की ये एनालिसिस आपको समझ आया होगा और आपने इससे कुछ ज़रूरी लेसन लिए होंगे। इसे घटनाएं हमारे समाज के लिए एक वेकअप कॉल है। ऐसे घटनाएं हमारे समाज के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है वर्कप्लेस सेफ्टी और ऐसे क्राइम को रोकने के लिए और क्या क्या स्टेप लेना ज़रूरी है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सेफ रहें और हमेशा अवेयर रहें। धन्यवाद।